नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में। दोस्तों मैं हूं अभी रोमानिया यूरोप में और यहां पे मैं वर्क वीज़ा पे जो है जॉब करने के लिए आया हूं, मतलब काम करने के लिए आया हूं। और मैं यहां पे एक मिग वेल्डर का टेस्ट दे के मैं आया हुआ हूं। तो काफ़ी सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाई यूरोप जाने के लिए जो इंटरव्यू होता है वो किस तरह से होता है, इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, या अगर इंग्लिश में होता है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो क्या मैं यूरोप आ सकता हूँ क्या। जैसे यूरोप में मतलब कि 29 कंट्री हैं, मतलब 29 देश हैं, तो आप किसी भी देश में जा सकते हैं। जैसे मैं अभी रोमानिया में हूँ तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। जैसे यहाँ अगल बगल में बहुत सारी कंट्री हैं, अल्बानिया है, सर्बिया है, और उसके बाद में क्रोशिया है, और उसके बाद में ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया है, बहुत सारा कंट्री मतलब है अगल बगल में। तो आप किसी भी देश के लिए अगर मान के चलो आप इंटरव्यू दे रहे हो या जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो इंटरव्यू जो आपका होता है वो किस तरह से होता है, बहुत सारे भाइयों का ऐसा सवाल है। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको जो है बताने वाला हूँ। वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा छोटा ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा दिन हो जाता था वीडियो नहीं डालता था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पाता था, मेरा ओवर टाइम चल रहा था, काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी कंटिन्यू वीडियो आएगा और जैसा भी आप लोग कमेंट करोगे वैसा ही मैं आपके कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जो भी भाई ऐसे नए हैं जिनको ये पता नहीं है कि भाई वहाँ पे इंटरव्यू किस तरह से होता है या वहाँ पे किस तरह से जो है जॉब का प्रोसेस होता है, तो सारा कुछ जो है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो देखो जितने भी भाई इस तरह का कमेंट करते हैं कि भाई इंटरव्यू जो है किस तरह से होता है, तो देखो इंटरव्यू देने के पहले सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जा रहे हो जॉब करने के लिए। चाहे आप मतलब कि जैसे मैं वेल्डर था तो मैं मिग वेल्डिंग का टेस्ट मार के आया हुआ हूँ, और मैं टेस्ट भी कहाँ से मारा हूँ मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, मैं एसआर इंजीनियरिंग मोरा टेकरा सूरत में जो एसआर इंजीनियरिंग है मैं वहाँ से टेस्ट मार के आया हुआ हूँ। तो मैं वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग का टेस्ट मार के आया हूँ क्लाइंट के सामने। लेकिन अगर मान के चलो आप किसी भी फील्ड का काम करते हो, चाहे आप डीजल मैकेनिक हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप फिटर हो, चाहे आप टेक्नीशियन हो, मतलब किसी भी फील्ड के अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू किस तरह से मतलब लिया जाएगा। ये दो तरह से इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू होता है जो आपको क्लाइंट जो है डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब पूछता है। जैसे अगर मान के चलो आप इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन और आंसर किया जाएगा। और ये क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों यूरोप के लिए जितना भी होता है वो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही लेते हैं, इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जब इंटरव्यू लेंगे तो उससे क्या होता है, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत अगर आती है, अगर आप इंग्लिश में 2-4 अगर 5 आंसर किया या 10 आंसर किया, अगर 2-3 आंसर अगर आप इंग्लिश का समझ जाते हो, दे लेते हो, तो उनको लगता है कि हाँ ये बंदे को थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है। तो उससे क्या है कि ये लोग ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि ऐसे बंदे को लूँ। अब काफ़ी सारे भाई ऐसा पूछते हैं कि यार क्या यूरोप में आने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या। तो देखो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यही है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि यूरोप में भाई यहाँ पे हिंदी बिल्कुल भी चलता ही नहीं है। जैसे मैं अभी हिंदी में बोल के वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरह से हिंदी में बिल्कुल भी किसी से यहाँ लोकल आदमी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे समझ लो इंग्लिश में ही बोल के बातचीत करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप अगर कंपनी में जॉब कर रहे हो, जैसे कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा फोरमैन या मेरा इंजीनियर जो भी मुझे जॉब बता के जाता है वो ड्राइंग कभी कभी दे देते हैं और कभी कभी खुद बता देते हैं कि मतलब ये आपको वेल्डिंग करना है, कितना mm में वेल्डिंग करना है। तो इसी तरह से आपका भी रहेगा। आप जो भी काम करोगे, अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, उनको ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तो एक बंदा ट्रांसलेट करने वाला रखते हैं जो कि वो इंग्लिश में बोलेंगे, और एक बंदा बगल में बैठा रहेगा, वो हिंदी में आपसे इंटरव्यू का जो इंग्लिश में क्लाइंट पूछेगा तो हिंदी में बता के आपसे जवाब लिया जाएगा, और जो आप उत्तर दोगे उसका उत्तर जो है उनको इंग्लिश में बोल के जो है बंदा बता देगा। लेकिन इंटरव्यू होने के बाद में इंटरव्यू जो आपका होता है वो अगर हिंदी में हुआ तो और अच्छी बात है। इंग्लिश में अगर होता है तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बोलूँगा भाई कि इंग्लिश यूरोप कोई भी बंदा अगर आने के लिए सोच रहा है तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे वीडियो देखकर इंग्लिश सीख सकते हो। बेसिक जो होता है भाई इंग्लिश का, वो बेसिक थोड़ा बहुत सीख के अगर आप आओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि थोड़ा जो नॉर्मल शब्द होता है, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, और मतलब कि खाना जाओ खाओ, इस तरह से तो बहुत सारा
सारा ऐसा वर्ड है। मैं देखो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत सारा वीडियो जो है डाला हुआ है जो इंग्लिश में बोल के भी बातचीत करता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं मैं मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपर्ट मैं हूँ भी नहीं। तो मैं बस ऐसे नॉर्मली थोड़ा बहुत जो इंग्लिश में बोलते हैं सामने से बोल ले जाता है, मैं भी जवाब दे ले जाता हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर आप यूरोप मान के चलो आपको हल्का फुल्का इंग्लिश आ रहा है ना, अगर यूरोप 1-2 साल आप रह जाओगे और इंग्लिश ज़्यादातर मतलब यूज़ करने लगोगे और थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियो देखकर सीखोगे या थोड़ा बहुत बुक ऐसा ले लो, इंग्लिश ट्रांसलेटर ग्रामर व्रामर लेके आप आ जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा अगर बेसिक जानकारी आप करोगे तो पक्का है आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा और इंग्लिश भी आपको बोलना आ जाएगा। तो जो भी भाई ऐसा पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू जो होता है यूरोप के लिए क्या वो इंग्लिश में होता है, तो देखो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। अगर आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश का आप दे ले जाते हो, तो इंग्लिश में अगर आप दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर आप दोगे तो इंटरव्यू जो लेने वाले रहते हैं, 2 तरह का इंटरव्यू होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश में ही इंटरव्यू हो। अगर आप मान लो इलेक्ट्रीशियन हो सकता है किसी टेस्ट सेंटर से आपको डायरेक्ट आपका काम करवा के और उसके बाद में जो टेस्ट सेंटर जो इंस्टीट्यूट वाला रहेगा वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा, या आपका जो क्लाइंट रहेगा वहाँ पे देखेगा आपको, मतलब जो भी आप काम किए रहेंगे वो काम वो देखेंगे, उनको लगेगा कि आप उनके काम के लायक हो तो उसके बाद आपको पास कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी तरह से हर फील्ड का काम दोस्तों यहाँ पे होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का काम करते हो। हेल्पर में देखो, हेल्पर में यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हेल्पर में सैलरी थोड़ा कम मिलता है। तो हेल्पर में आने के लिए मत सोचो, क्योंकि हेल्पर में आओगे तो भी आपको ऑफिस चार्ज उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप कारीगरी लाइन में आओगे तो भी ऑफिस चार्ज आपका उतना ही लगेगा। तो कोशिश करो आप हेल्पर में मत आओ। इंडिया में कोई भी काम आप सीख लो, इंडिया में कोई भी काम आप सीख लोगे 1 साल 2 साल 3 साल, 1 बार 2 बार 3 बार इंटरव्यू दोगे, अगर 1-2 बार फेल भी हो जाओ तो डीमोटिवेट मत हो, दोबारा फिर इंटरव्यू दो और पक्का है आपको जॉब मिल जाएगा। तो जो भी भाई मतलब कि इस तरह से पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, तो देखो इंटरव्यू देने से पहले आपको सारा चीज़ जो है आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। जैसे आप क्या काम करते हो उसका CV रिज्यूम आपको बनाना पड़ेगा, और CV रिज्यूम जो आपका रहेगा वो यूरोपियन फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। ये सारा काम जो है भाई जो CV रिज्यूम बनाते हैं ना, वो सब चीज़ ये लोग जो है पूरा तैयारी करके देते हैं। और आप जिस कंपनी में काम करते हो वो भी अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर देते हैं तो एक्सपीरियंस लेटर भी दिखा के आप कर सकते हो। लेकिन देखो ज़्यादातर फ्रेशर लोगों का बहुत कम ही जो है होता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेशर लोगों का नहीं होता है यूरोप के लिए, भाई फ्रेशर लोगों का भी हुआ है। मेरे साथ में भी फ्रेशर लोग कई बंदे आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो गल्फ रिटर्नर नहीं है। तो मैं गल्फ रिटर्नर था तो मेरा थोड़ा क्या है कि हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो गल्फ रिटर्नर हैं 10 साल 15 साल 12-12 साल, लेकिन फिर भी वो डरते हैं कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है। अगर आप मान के चलो गल्फ रिटर्नर हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बहुत जल्द काम हो जाएगा। फ्रेशर हो तो भी आप ऐसा मत सोचो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका नहीं होगा। आप फ्रेशर हो आपका भी काम हो जाएगा फ्रेशर में भी, लेकिन बस यही है इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। अब इंटरव्यू देने के लिए मैं ऐसा बातचीत बोल रहा हूँ तो कुछ भाई ऐसा बोलेंगे भाई इंटरव्यू के बारे में बता दिया, लेकिन इंटरव्यू कहाँ पे दिया जाता है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए भाई आपको वैकेंसी देखना पड़ेगा। और वैकेंसी जब भी देखना होता भाई तो बहुत सारा व्हाट्सअप का ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारा जो है टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है। मुंबई में असिगमेंट अबाउट टाइम का जो पेपर निकलता है वो हफ्ते में 2 बार निकलता है। वो असिगमेंट अबाउट टाइम का पेपर भी आप अगर लेकर देखेंगे तो वहाँ पे भी वैकेंसी जो है दिख जाता है। हालांकि उस वैकेंसी का PDF भी बहुत सारे ग्रुप में जो है मिल जाता है। तो मैंने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब ग्रुप नहीं है वो व्हाट्सअप का चैनल है, अरविंद लोधी लिख कर आप सर्च करेंगे इसमें व्हाट्सअप में तो मेरा चैनल मिल जाएगा। और वहाँ पर जब मैं जब ट्रस्टेड ऑफिस रहता है, जो भरोसेमंद ऑफिस रहता है, उस ऑफिस का वैकेंसी आता है तभी मैं उसमें जो है वैकेंसी डालता हूं। तो मैं कोई दलाल कोई एजेंट नहीं हूं, मैं अपने माध्यम से अपने वीडियो के माध्यम से, मैं अभी रोमानिया यूरोप में जॉब कर रहा हूं तो यहां से जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं अपने माध्यम से देता हूं, ना कि किसी का देख के या किसी का कॉपी करके देता हूं। तो मैं अपने हिसाब से मैं ये सोचता हूं कि जो भी मैं जानकारी दूं या जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूं वो मेरे जितने भी भाई मुझे देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले और वो कुछ ना कुछ रास्ता जो है अपना सकें विदेश आने के लिए। क्योंकि भाई इंडिया में कहीं पे भी काम करते भाई 12-12 घंटे काम कराते हैं और 12 घंटे काम कराने के बाद 20 से 25 हज़ार या 25 से 30 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता है। लेकिन ये मान के चलो अगर आप यूरोप में आओगे या गल्फ़ कंट्री जाओगे तो उसका डबल आप कमा सकते हो। गल्फ़ कंट्री में तो मैं नहीं बोलूँगा कि डबल कमा सकते हो, लेकिन यूरोप कंट्री में उसका डबल आप कमा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई जो भी भाई नए हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं किस तरह से जाऊंगा, तो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में जाओ, वीडियो सेक्शन में जाओ, वहाँ से वीडियो देखो। ऑफिस का भी डिटेल्स डाला हूँ, कैसे जाना है, कितना खर्चा लगता है, प्रोसेस क्या क्या होता है, क्या क्या सामान लेके आना चाहिए,
सारा कुछ मैं वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में जाके जो है देख सकते हैं। तो इंटरव्यू की बात जो थी वो मैंने बता दिया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है, कि क्या चीज़ आपको पूछना है, क्या चीज़ का वीडियो मैं लेके आऊँ, आप लोग बताओ तो मैं उसी हिसाब से मैं वीडियो जो है लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों के कमेंट का मैं देख के जब वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि चलो ठीक है, कम से कम हमारे काम का वीडियो आ रहा है। तो मैं कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं हूँ भाई। मैं इंडिया में बैठे बैठे आप लोगों को यूरोप की वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खुद यहाँ यूरोप में हूँ, यहाँ से वीडियो बना के और उसके बाद में मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस देश में जाता हूँ उसी देश का मैं वीडियो डालता हूँ। इससे पहले मैं कुवैत में था तो कुवैत देश का मैं वीडियो डाल रहा था, अभी मैं रोमानिया यूरोप में हूँ तो मैं यहाँ का वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बताता हूँ, जो बोलता हूँ भाई मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोलता हूँ। और मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ या जो भी चीज़ें आप लोगों को मतलब दिखाता हूँ, वो सारा कुछ मेरा खुद का रहता है, मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ। और मैं मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं किसी का देख लूँ भाई हाँ वो इंडिया में इस तरह से ऑफिस खोल के रखा है वो वीडियो डालता। भाई जो ऑफिस वाले हैं उनका काम है, उनको रोज़ वैकेंसी निकलती है, रोज़ वो लोग वैकेंसी डालते हैं, रोज़ जॉब डालते हैं। मेरा वैसा कोई काम नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं कोई ऑफिस नहीं खोल के रखा हूँ। बस ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी मेरे भाई मुझे वीडियो के माध्यम से देखते हैं उनको एक सही जानकारी मिले, और कोई भी दलाल या कोई भी एजेंट या कोई भी ऑफिस वाला उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना कर पाए। ताकि देखो जब कभी भी आप बाहर विदेश जाने के लिए सोचते हो भाई, अगर एक बार आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा तो आप विदेश जाने का सपना जो है छोड़ दोगे और विदेश नहीं जाओगे। तो ऐसा नहीं है, विदेश आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस यही है आपको सही रास्ता मालूम होना चाहिए। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी रहता है भाई मैं जानकारी आप लोगों को देते रहता हूँ। बाकी जैसा भी आप कमेंट करोगे मैं उसी कमेंट के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।